नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकम से निवेश तक। इस हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में जोरदार गिरावट देखने को मिली, जहां सोमवार 19 जनवरी को निवेशकों के लिए दिन बेहद भारी साबित हुआ। सुबह की शुरुआत के साथ ही बाजार ने साफ संकेत दे दिए थे कि आज माहौल खराब रहने वाला है, और वही हुआ। सेंसेक्स देखते ही देखते 600 अंकों से ज्यादा टूट गया। निफ्टी 25,500 के नीचे फिसल गया और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंजता रहा, आखिर बाजार इस तरह क्यों धड़ाम हुआ। निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स कई महीनों के लोएस्ट लेवल्स तक पहुंच गए और मार्केट से ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की वैल्यू वाइप आउट हो गई। ऐसे में नए इन्वेस्टर्स के मन में एक ही सवाल है, आखिर मार्केट क्रैश क्यों हुआ और अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहला कारण है ग्लोबल रिस्क एवर्जन। दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ट्रेड डिस्प्यूट्स की वजह से इन्वेस्टर्स डर के माहौल में आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल बाजारों से आई नेगेटिव संकेतों की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्रेड वॉर का बिगुल बजा दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर विवाद में ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों को खुली धमकी दे दी है कि अगर अमेरिका की बात नहीं मानी गई तो 1 फरवरी से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और जून से यह बढ़कर 25% तक पहुंच सकता है। इस बयान के बाद यूरोप के बाजार बुरी तरह लड़खड़ा गए। यूरो स्टॉक्स और जर्मनी का DAX फ्यूचर 1% से ज्यादा टूट गया। जापान का निक्केई भी दबाव में आ गया। अमेरिकी फेड को लेकर बढ़ती अनिश्चितता। फेड चेयरमैन की नियुक्ति पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। ट्रंप के बयान के बाद यह साफ नहीं है कि अगला फेड चेयर कौन होगा और ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं। इससे 2026 में रेट कट की उम्मीदों को। दूसरा बड़ा कारण है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की हैवी सेलिंग। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी और स्ट्रॉन्ग US डॉलर के कारण FIIs इंडियन इक्विटीज से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। जब FIIs लार्ज स्केल पर सेलिंग करते हैं तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है और स्टॉक प्राइसेस तेजी से नीचे आने लगती हैं। लगातार FII आउटफ्लो मार्केट की डाउनवर्ड मोमेंटम को और तेज कर देता है। तीसरा कारण है वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स और डोमेस्टिक ग्रोथ कंसर्न्स। हाल ही में कई बड़ी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से कमजोर रहे, खासकर IT और फाइनेंशियल सेक्टर्स में। रेवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन और GDP ग्रोथ को लेकर चिंताओं ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को नुकसान पहुंचाया। जब अर्निंग्स मार्केट एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करती तो स्टॉक्स अपने वैल्यूएशंस एडजस्ट करते हैं और प्राइसेस नीचे आती हैं। चौथा कारण है रुपी वीकनेस और राइजिंग इंपोर्ट कॉस्ट्स। इंडियन रुपी हाल के समय में काफी कमजोर हुआ है, जिससे इंपोर्ट्स खासकर क्रूड ऑयल महंगे हो गए हैं। हाई इंपोर्ट कॉस्ट से कंपनीज की प्रॉफिट मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ता है। साथ ही वीक रुपी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडियन एसेट्स को लेस अट्रैक्टिव बना देता है, जिससे सेलिंग प्रेशर और बढ़ जाता है। पांचवा और आखिरी कारण है मार्केट टेक्निकल्स और प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ महीनों में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड हो चुके थे। जब मार्केट में वैल्यूएशंस बहुत ऊंची होती हैं तो इन्वेस्टर्स नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूटते हैं, ऑटोमेटेड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और गिरावट और तेज हो जाती है। अब सवाल यह है कि नए इन्वेस्टर्स को ऐसे मार्केट क्रैश में क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैनिक बिल्कुल न करें। मार्केट वॉलेटिलिटी नॉर्मल है और करेक्शंस मार्केट साइकिल का हिस्सा होती हैं। फियर में लिए गए डिसीजंस अक्सर लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देते हैं। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सिर्फ एक सेक्टर या एक स्टॉक पर डिपेंड ना रहें। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स और डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स फैलाने से ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। तीसरा, क्वालिटी स्टॉक्स और इंडेक्स फंड्स पर फोकस करें। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज आमतौर पर मार्केट रिकवरी के दौरान बेहतर परफॉर्म करती हैं। बिगिनर्स के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और ETFs रिलेटिवली सेफर ऑप्शन होते हैं। चौथा, हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाए रखें। इन्वेस्टिंग से पहले कम से कम 6 से 12 महीने का लिक्विड सेविंग्स होना जरूरी है। इससे मार्केट डाउनटर्न के समय आपको फोर्स्ड सेलिंग नहीं करनी पड़ेगी। और पांचवा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी SIP का इस्तेमाल करें। लमसम इन्वेस्ट करने की बजाय रेगुलर SIP करने से एवरेज बाइंग प्राइस स्मूथ हो जाता है। इससे मार्केट टाइमिंग का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि शॉर्ट टर्म मार्केट क्रैश डरावना लग सकता है, लेकिन यह टेम्पररी होता है। हिस्ट्री गवाह है कि मार्केट गिरता भी है और फिर रिकवर करके ग्रो भी करता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है डिसिप्लिन, पेशेंस और फंडामेंटल्स पर भरोसा। शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करें और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इन्वेस्ट करते रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इनकम से निवेश तक को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही आसान और भरोसेमंद फाइनेंस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।